बच्चों, नमस्कार। नमस्कार मैम। सभी बच्चों का आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है शिक्षा निदेशालय द्वारा जो आपकी कार्यपत्रक दिया गया है, कार्यपत्रक संख्या 18 है, वो आज हम अपने विषय हिंदी के अंतर्गत करेंगे। तो बच्चों, जो आज की वर्कशीट है वो एक गद्यांश पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? रिस्पांस देते चला करो बेटा। पढ़ने पढ़ाने में तभी आनंद की अनुभूति होती है, तभी अच्छा लगता है। आज क्या करेंगे बच्चों हम? जो ये वर्कशीट है ये किस पर आधारित है? गद्यांश पर, ठीक है। और गद्यांश में भी क्या बताया गया है? परिश्रम के बारे में। गद्यांश किस पर आधारित है? परिश्रम पर। तो इस गद्यांश में परिश्रम के महत्व पर चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, आज हम परिश्रम के बारे में एक गद्यांश पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो परिश्रम शब्द से सभी बच्चे परिचित हैं। परिश्रम किसे कहते हैं बेटा हम? परिश्रम का अर्थ क्या है? मेहनत। तो बच्चों, परिश्रम को ही सफलता की कुंजी माना गया है। सफलता की कुंजी बच्चे किसे माना गया है? परिश्रम को। शाबाश। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है बच्चों? पौरुष। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? हाँ, यह मनुष्य उचित बल, जितना बल मनुष्य उचित अपने अनुसार लगा सकता है, मनुष्य उचित बल भी कहा जाता है। और पुरुष का जो लक्ष्य एक निर्धारित करता है, उस लक्ष्य पर अपने पूरा खरा उतरता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। ठीक है। पुरुषार्थ का अर्थ सभी बच्चे भली भांति समझ गए? कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष। उद्योगी कौन होता है बेटा? जो परिश्रम करने वाला है। उद्योगशील, मेहनती, प्रयत्नशील, परिश्रमी। उद्योगी का अर्थ पता लग गया बच्चों? कौन कौन से अर्थ बताए मैंने इसके? मेहनती, उद्योगशील, प्रयत्नशील और परिश्रमी। समझ गए? उद्योगी पुरुष सिंह को भी लक्ष्मी वरण करती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है और उसको जो है सिंह को भी लक्ष्मी वरण करती है। आपने देखा होगा, परिश्रम के बल पर लक्ष्मी ने किसका वरण किया? सिंह का। जो भाग्यवादी है, भाग्यवादी बच्चों कौन होते हैं? जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परिश्रम नहीं करते। भाग्यवादी कौन होते हैं बच्चों? हाँ, खाली निठल्ले बैठे रहते हैं, समय पास करते रहते हैं कि भाग्य के भरोसे ही ये काम हो जाएगा। वो परिश्रम को महत्व नहीं देते, उसके महत्व को नहीं समझते। और जीवन में बच्चों उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब आपने देखा होगा, इस साल भी बहुत से बच्चे ऐसे रहे कि ऐसे ही पास हो जाएंगे। चलो ये तो कोरोना महामारी थी, इसमें हो गया, लेकिन क्या परिश्रम से किसी को कुछ मिल पाया है? आपने देखा होगा, शेर भी परिश्रम करके ही अपने पेट को भरता है। अगर वो जानवरों के पीछे नहीं दौड़ेगा, नहीं उनकी जो है अपना भोजन बनाएगा, तो वो भूखा रहेगा और उसका अंत निश्चित है। क्या बेटा बोलिए? भाग्यवादी वो होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परिश्रम नहीं करते। आपने एक संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा होगा कि मृग भी सिंह के मुख में कभी प्रवेश नहीं करता। उसको भी, मृग को पाने के लिए काफ़ी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, तभी वो अपने भोजन को प्राप्त करता है, तभी वो अपने पेट को भर पाता है। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कौन? भाग्यवादी लोग। कौन बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ धरे? भाग्यवादी। और उन्हें जीवन में कभी कुछ भी नहीं मिलता। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। अवसर तो उन्हें बहुत मिलते हैं,
ज़िंदगी में उनके सामने बहुत चुनौतियाँ आती हैं, बहुत अवसर आते हैं, लेकिन वो क्या है, वो उन्हें प्राप्त नहीं करते और अवसर उनके सामने से, अवसर होता है बेटा मौके, अवसर का अर्थ क्या है, मौका, उनके सामने से चला जाता है। भाग्य कठिन परिश्रमी का ही दूसरा नाम है। क्या कहा, भाग्य, भाग्य क्या है बेटा, किस्मत, किस्मत जो है कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है भाग्य, कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। वेरी गुड, शाबाश बच्चे। प्रकृति को ही देखिए, प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, प्रकृति भी आपने देखा होगा, समय समय पर नए पत्ते आते हैं और नए फल आते हैं, फूल आते हैं, तो वो भी अपने कार्य में आपने देखा होगा लगे रहते हैं। नदियाँ बहती रहती हैं, झरने बहते रहते हैं, नदी अपने रास्ते बनाकर चलती रहती हैं। अब देखिए आगे इतना बढ़िया उदाहरण दिया है लेखक ने, चींटी को भी एक पल चैन नहीं। आप सभी ने चींटियाँ देखी होंगी, वो दिन रात बच्चों मेहनत करती रहती हैं, परिश्रम करती रहती हैं। देखा है ना चींटियों को आपने, वो कभी विराम नहीं लेती, कभी रुकती नहीं है, कभी आराम नहीं करती, वो आप उन्हें हर समय चलते देखेंगे और वो हर समय परिश्रम करती रहती हैं, कुछ न कुछ करती रहती हैं। अब एक और बात कही है लेखक ने, देखिए मधुमक्खी, एक तो चींटी का उदाहरण दे दिया है और दूसरा दिया है इन्होंने मधुमक्खी का। मधुमक्खी से भी सभी बच्चे परिचित हैं, देखिए यस मैम। सर्दी के मौसम में जब आपको खांसी जुकाम हो जाते हैं तो आप जो है शहद लेते हैं ना। यस मैम। हाँ, अब देखिए मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मधु का अर्थ बच्चों शहद, मधु का अर्थ क्या है, शहद। शहद। आपने देखा होगा शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी ना जाने कितनी कितनी लंबी की दूरी तय करती है, परिश्रम करती है ना मधु को जुटाने के लिए, शहद को जुटाने के लिए। यस मैम। अब देखिए एक और बात कही है यहाँ पर, एक तो चींटी का उदाहरण दिया है, दूसरा मधुमक्खी का दिया। अब देखिए तीसरा भी दिया है, अब तीसरा दिया है मुर्गा। मुर्गा भी आपने देखा होगा सुबह सुबह कुकड़ू करके बांग देता है ना। अब मुर्गे को भी सुबह बांग लगानी होती है। अब तीसरा उदाहरण दे दिया मुर्गे का, मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को तो बच्चों बुद्धि मिली है, सबसे ज़्यादा बुद्धि किसके पास है, जितने भी जीव जगत में प्राणी हैं सबसे ज़्यादा बुद्धि किसके पास है बच्चों, मनुष्य के पास। मनुष्य के पास। बहुत बढ़िया, विवेक मिला है उसे, तर्क वितर्क करने की शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है। वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। उसे निठल्ले का अर्थ होता है खाली बैठना, कुछ परिश्रम नहीं करना। अब आपने देखा होगा भिखारी भी सड़क पर बैठकर सुबह दोपहर में आकर बैठता है और वो बैठा ही रहता है, मांगता रहता है। क्या वो परिश्रम करता है, लेकिन सबके आगे वो हाथ फैलाता है। अगर वो कहीं काम कर ले तो उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आजकल काम की कोई कमी नहीं है, व्यक्ति को सिर्फ परिश्रम करना पड़ेगा। और कुछ लोग परिश्रम करते नहीं हैं और सुबह से शाम तक वो भीख मांगते रहते हैं, और हम लोग भी उन्हें क्या कहते हैं, अरे इतने हट्टे कट्टे पड़े हो, जवान पड़े हो, कुछ करके खाओ। अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसे मांगने से, अच्छा लगता है बच्चों? क्या आपको कभी कोई भिखारी जो भीख मांगता है, क्या आपको अच्छा लगता है? हाँ, तो विश्व, आपने देखा विश्व है संसार जगत, विश्व का अर्थ क्या बच्चों, संसार। उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। जो देश जो है आज विकसित हैं, वो कैसे विकसित हैं, उनकी सफलता का क्या रहस्य है बच्चों, कि उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। समझ गए बच्चों? अब जब देखिए, आप जापान को जानते हैं, आपको पता होगा कि जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था दूसरे विश्व युद्ध में, उसको बिल्कुल खाक में मिला दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया गया था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी।
सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो गया था, लेकिन उनकी परिश्रम का नतीजा है कि आज जापान विश्व में सबसे आगे है। दिन रात जी तोड़ श्रम करके, श्रम मतलब मेहनत करके, परिश्रम करके, श्रम का अर्थ क्या बच्चों? मेहनत करके वह पुनः विश्व में प्रमुख औद्योगिक देश बन गया है। कौन सा देश बन गया? औद्योगिक, उद्योग धंधों से बिल्कुल युक्त, जिसमें कि जितनी मशीनें हैं, जितने भी आज उद्योग धंधे हैं, सब किसके द्वारा किए गए हैं संभव? जापान के द्वारा। आज वो प्रमुख है पूरे विश्व में, उनका नाम है किसका? जापान का। बड़े बड़े धन कुबेर, धन कुबेर कौन होते हैं? धन के राजा। कुबेर कौन है? धन कुबेर। किसको मानते हैं बच्चों हम धन कुबेर? कौन है धन का राजा? कुबेर को मानते हैं ना। बहुत से लोग आपने देखा होगा, बनिया लोग कुबेर की मूर्ति लगा कर रखते हैं अपने उसमें, देखे हैं ना। निरंतर श्रम से ही असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, संपत्ति के स्वामी बने हैं। किससे? निरंतर श्रम से। निरंतर मतलब लगातार, क्रमशः। निरंतर का अर्थ समझ गए? लगातार, क्रमशः। निरंतर का अर्थ क्या है? या क्रमशः। अच्छा, अब देखिए, फोर्ड जो है साधारण मैकेनिक था, आज उसका जो है किसमें नाम है? बहुत बड़े नंबर 1 उद्योगपति में। पूरे जो है उसके पास इतनी संपत्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं है। समझ गए? कौन? फोर्ड। क्या नाम है? फोर्ड। नाम क्या बच्चे? क्या नाम बताया बेटा मैंने? फोर्ड। हाँ, वो एक साधारण मैकेनिक थे। आपने मैकेनिक कौन होते हैं? जो कल पुर्जों को, मशीनों को सुधारने वाले, ठीक है। आपने देखा हो गाड़ी ख़राब हो जाती है, स्कूटी ख़राब हो जाती है, साइकिल ख़राब हो जाती है, जिनके कल पुर्जों को ठीक करने वाले को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक। अब आप धीरू भाई अंबानी को भी जानते हैं? हाँ, जिसका बेटा आजकल जो है, आप जियो की सिम और बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। अब जो है उनके पिताजी जो है धीरू भाई अंबानी एक शिक्षक थे। शिक्षक कौन होता है बेटा? टीचर, बिल्कुल ठीक। तो आज देखो उनका जो व्यापार है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो एक आज जो है असीम संपत्ति के स्वामी बने हैं। कौन? धीरू भाई अंबानी के बच्चे। और वो भी मेन नाम तो वहीं से उठा ना, तो वो एक शिक्षक ही थे, और उन्होंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा वो कितनी आगे पहुंच गई। अब देखिए, लगन कैसे पहुंचे? लगन किससे? लगन से और दृढ़ संकल्प से। हम किसी कार्य को करने के लिए जब दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, अपने इरादों, दृढ़ संकल्प होता है इरादा मजबूत करना, ठीक है, और सच्ची लगन निष्ठा से परिश्रम को हम सार्थक बना देते हैं। अगर हमारे अंदर मजबूत इरादे हों और निष्ठा पक्की हो, तो हम किसी भी कार्य को जो कठिन से कठिन है उसको सरल बना सकते हैं, और परिश्रम के द्वारा हम हर चीज़ को सार्थक कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बच्चों? यस मैम। भारतीय कृषक, अब भारत जो है, हम कहेंगे कि हमारा देश जो है किसान प्रधान है, कृषि प्रधान है। यहाँ पर जो है पहले तो, अब तो लोग ज़्यादा उद्योग धंधों में घुस गए हैं, लेकिन भारत जो है कृषि प्रधान देश था। हमारे में देश में सबसे ज़्यादा कृषि को प्रधानता दी जाती थी। और आज भी आप देखो, अगर किसान नहीं है, कृषि नहीं है, तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा बच्चों? हमें जो है अन्न, फल, सब्जियां, साबुन, ये सारी चीज़ें किनके द्वारा प्राप्त होती हैं? हमारा जीवन किसके द्वारा यापन होता है? कपड़े भी किसान जो कपास पैदा करता है तभी कपड़े बनते हैं, ठीक है।
और भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति आपने एसएसटी में भी पढ़ी होगी। नहीं तो जंगलों को, इन चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे बनाने का काम शुरू किया जा रहा था। तो किसानों ने किसान क्रांति लेकर आए कि आपने जो भी खेती की ज़मीन है या हमारे जंगल है उनको नहीं काटा जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो जीव जंतु प्राणी इस संसार में कैसे रहेंगे। तो जो भारतीय कृषक हैं उनके परिश्रम का फल है देश में हरित क्रांति हुई। और पहले हमारे देश में अनाज कम उत्पन्न होता था, ठीक है। तो अमेरिका के द्वारा जो है वहाँ से सड़े गेहूँ आते थे हमारे देश में। हमारे देश में जो है अमेरिका से गेहूँ आते थे हमारा भरण पोषण करने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए। और कैसा अनाज देते थे अमेरिका हमें? घटिया वाला। कैसा अनाज देते थे बच्चों? घटिया वाला। घटिया वाला। इस लेख में लिखा है गद्यांश में कि सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का हम निर्यात कर रहे हैं। किसके बलबूते पे? कृषि किसानों के बलबूते पे। क्योंकि किसान परिश्रम कर रहे हैं, वो अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए फल, सब्जियां, अनाज आदि उत्पादन कर रहे हैं। तो अब हम जो है किसी से हमें गेहूं मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज हम ही उन्हीं देशों को और देशों को हम गेहूं निर्यात कर रहे हैं। कभी हमारा देश था कि उनसे लेता था, आज हम कैसे हैं? हमारे किसानों ने क्या किया? परिश्रम किया और उनके परिश्रम का फल है कि आज हमारा देश गेहूं को और देशों में निर्यात कर रहा है। निर्यात का अर्थ समझते हो बच्चों? यस मैम। क्या होता है? पहुंचाना। हाँ, दूसरी जगह उसको पहुंचाना, लेकर जाना। आयात होना आना और निर्यात होता है दूसरी जगह भेजना, दूसरे देशों में देना। उन्नत का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऊंचाई। हमारा देश जो है वो बढ़ता जा रहा है ऊंचाई की ओर। किसकी ओर बढ़ रहा है? ऊंचाई की ओर। उन्नति की ओर। हाँ, उन्नति की ओर। और उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं। कौन से देश? जो उन्नत हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, वो भी आज हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया बच्चों आज आपको गद्यांश? अब प्रश्न कर लें। यस मैम। चलो ठीक है। अब बच्चों पहला प्रश्न है, सफलता की कुंजी किसे माना गया है? कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? परिश्रम को। शाबाश, वेरी गुड। और दूसरे विश्व युद्ध ने किस देश को मिट्टी में मिला दिया था? जापान को। वेरी गुड, शाबाश। किसने आंसर दिया बच्चे? सब अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे शाबाशी के पात्र हैं जो अच्छे से कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब बताइए इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा? परिश्रम सफलता की कुंजी। शाबाश, परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब प्रश्न जो है अगला है हमारा, परिश्रम का महत्व विषय पर अपने विचार शब्दों में लिखिए। इसमें बच्चों आपको एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है बच्चों आपको? अनुच्छेद। ठीक है, सभी बच्चे प्रयास करेंगे और परिश्रम के बारे में बताएंगे। कुछ गद्यांश से आप शब्द और वाक्य ले सकते हैं और एक अच्छे से अनुच्छेद का आपने निर्माण करना है। आप स्वयं को कैसा मानते हैं? परिश्रमी या भाग्यवादी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क व उदाहरण भी दीजिए। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं, क्या आप मुझे रिस्पांस देंगे? यस मैम। चलो अपने आप ही दे दो। आप अपने आप को भाग्यवादी मानते हैं या परिश्रमी मानते हैं? कोई एक बच्चा आंसर दो। परिश्रमी। और अब पक्ष और विपक्ष में बातें बताना बेटा, कोई उदाहरण देकर। जापान का ही दे दो। जापान को
द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बिल्कुल जो खाक में मिला दिया था, मिट्टी में, और वो परिश्रम के बलबूते पर आज वो सब देशों में प्रमुख हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा परिश्रम के द्वारा औद्योगिक धंधों को बढ़ावा दिया है। आज वो विश्व में प्रमुख स्थान पर हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने उत्तर देने हैं। ये एक आपने पक्ष में देना था, और भी दे सकते हैं कि परिश्रम के द्वारा ही हमारे देश में हरित क्रांति आई, किसानों ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया, और आज हमारे देश जो है अन्न जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है उत्पादन करके दूसरे देशों में निर्यात कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, शाबाश। अब जो है एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ व महत्व समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? इसके लिए उत्तर के लिए आप अपने घर में बड़ों से भी बातचीत कर सकते हैं। आप बताइए, वैसे ही आप अपने छोटे बहन भाई को परिश्रम के अर्थ के बारे में और महत्व के बारे में क्या बताएंगे? बताइए। सबसे पहले तो आप अपने छोटे भाई का नाम लिखेंगे। प्रिय भाई, मनोज है, राहुल है, जो भी है, कि भाई परिश्रम का अर्थ है मेहनत करना, और परिश्रम के द्वारा ही हम कठिन से कठिन कार्य को भी करने में सफल हो सकते हैं। हम कक्षा में अगर जो है हम अच्छे स्थान पर नहीं हैं, क्लास में अगर हम प्रथम स्थान पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम के महत्व को समझो, समय को समझो। परिश्रम के बलबूते पर आप कक्षा में प्रथम आ सकते हैं, और प्रथम आने पर जो है माता पिता को, मुझे और आपके जो भी शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए परिश्रम के महत्व को समझो, और परिश्रम के महत्व के कारण ही आप जो है उचित स्थान अपनी क्लास में पा सकते हो। और जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आपने कोई अधिकारी बनना है, या आपको किसी और क्षेत्र में जाना है, जो भी आपको आपने अपना लक्ष्य निर्धारित करके जो चयन किया है उसमें भी आप परिश्रम करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। समझ आ गई बच्चों आपकी आज वाली वर्कशीट आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों का, क्योंकि आपने जो है ऑनलाइन क्लास में समय निकाल कर उपस्थित हुए और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर क्लास में हिस्सा लिया। सभी बच्चे जो हैं शाबाशी के पात्र हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों।